नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरोड़ा आईएएस में। हम लोग मैपिंग की सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें हमने अभी तक देख लिया था कि प्रायद्वीपीय पठार क्या क्या हैं। ठीक, हमने अभी तक देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ कहाँ क्या क्या हैं। हमने आपको बता दिया था कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार, दक्कन का पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और उसके बाद छोटा नागपुर पठार, फिर शिलांग का पठार। ये मैंने बताया आपको, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से उसको देख लीजिए अच्छे से। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ, छोटी मोटी पहाड़ियों का पूरा यहाँ पर हम कंप्लीट मैप देखेंगे। ये मैप मैंने खुद से बनाया है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो मैंने मतलब पढ़ के ही बनाया होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है हमें। इसको लाइव बना के दिखाना क्योंकि टफ है, इसलिए क्योंकि चीज़ें मतलब सब उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर, क्योंकि अब ये 1.5 घंटे लग जाएंगे सिर्फ इसी को बनाने और समझाने में। तो इसलिए पहले बना कर फिर समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, केवल समझना पड़े आपको। ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। तो आप बस एक एक बात करके सुनते जाइए। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सहयोग दीजिए इसमें। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। तीनों साइड से तीनों तरफ से जो समुद्र से घिरा हो, महासागर से घिरा हो, वो प्रायद्वीपीय पठार होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने पठार के विषय में जान लिया। उसके बाद तीसरी चीज़ में हम लोग पहाड़ी के विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे। ये गुजरात है आपका, ठीक, ये एरिया गुजरात का हो गया। तो गुजरात में कौन सा पठार आता है? मांडवा का पठार या मांडवा की पहाड़ियाँ बोल सकते हैं। मांडवा पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ हैं। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, हम लोग इंटर कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर आता है काशुभाई की पहाड़ियाँ। जस्ट उसके नीचे आ जाइए महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम है। मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते चलूँगा इसमें कि महाबलेश्वर एक तीर्थ धाम भी है। महाबलेश्वर प्रसिद्ध इसलिए है, वहाँ से कृष्ण नदी भी निकलती है। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत की। ठीक, वो कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? आपको जैसा मैंने मैप में दिखाया है वो पश्चिमी घाट में। ये पूरा पश्चिम घाट का है। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा हल्का हल्का बनाता चलूँगा, साथ में देखते चलिएगा। ये है आपका पश्चिम का घाट, ठीक है। क्या है? ये आपका पश्चिम घाट, ताकि अलग से बना रहा हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो जो मैंने बना रखा है उसमें। ठीक, ये पश्चिम घाट पे है। पहला काशुभाई की पहाड़ी है। दूसरा महाबलेश्वर मैंने आपको बताया, जहाँ से कृष्ण नदी का उद्गम होता है। तीसरा आप आ जाइए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में एंटर कर रहे हैं हम। कर्नाटक में एंटर कर रहे हैं। पहले हम गुजरात गए। गुजरात में हमने देखा कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, मांडवा और गिर की पहाड़ियाँ। जहाँ अगर हम गिर की बात करें तो जहाँ पर आपको पता है टाइगर पाए जाते हैं हमारे यहाँ। गिरवन भारत में पूरे भारत में एक ऐसा गिर राष्ट्रीय वन ऐसा है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो उसके बाद हम लोग सीधा घुस गए काशुभाई, उसके बाद महाबलेश्वर में। ठीक, महाराष्ट्र में एंटर हो गए। अब जैसे महाराष्ट्र में घुसे तैसे महाबलेश्वर मिल गया। महाबलेश्वर में तीर्थ यात्रा करें अच्छे से। वहाँ से हम लोग का प्लान बना कि हम लोग जाएंगे कर्नाटक, क्योंकि अभी तो पूरी तरह दर्शन हो नहीं पाए हैं। तो कर्नाटक गए, ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाके कुछ देर तपस्या की। तो जब वहाँ तपस्या की तो वहीं से हमको मिल गई कौन सी? कावेरी नदी। वहाँ पे गए, स्नान किया अच्छे से। और स्नान करने के बाद फिर हमारे दिमाग में एक बात आई कि चलो ऐसा ना हो, स्नान कर लिए हैं अब और उसे ऊंची जगह पे चलें जहाँ जिसको देख के मन तृप्त हो जाए। ब्रह्मगिरी पर्वत से जब पूरी तरह संतुष्ट न हुए, ब्रह्मगिरी पर्वत से जब पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए तो हम लोग आगे बढ़े, आ गए
कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो देख रहे हैं आप, ये चीज़ें, ये नीलगिरी ट्राई जंक्शन है, ये इन तीनों का यहाँ से। अब ये देखो मैंने ये थोड़ा सीमा बनाई है, अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा ले लें ऐसे, थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो जाए, मैंने इसलिए बनाया नहीं है कुछ ज़्यादा उसमें विशेष, ठीक है, विशेष कुछ बनाया नहीं है इसीलिए, ठीक। ये देखिए, ये इसीलिए जो है बड़ी मशक्क़त से बनाया है इसको, तो मिट ना जाए ये जब तक समझा न लें, ठीक है, जब तक समझा न लें, तो इसीलिए कुछ खींच नहीं सकते यहाँ से, ठीक। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, हम लोग पहुँच गए ट्राई जंक्शन में, जहाँ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हर बार एग्जाम में आता है वो कौन सी है? टोडा बेटा। फिर उसके बाद अन्नामुंडई में आ गए हम लोग, वो भी उसी ट्राई जंक्शन पे है, मतलब केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ जाता है आपका अन्नामुंडई, वो थोड़ा उससे छोटा है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे तमिलनाडु। अभी हम लोग कहाँ कहाँ आए? गुजरात, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर सीधा आ गए हम लोग कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल और तमिलनाडु, और उसके बाद जो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ट्राई जंक्शन पे नीलगिरी पर्वत को देखा, और उसके बाद टोडा बेटा, अन्नामुंडई, ये जो पहाड़ियाँ हैं इनको देखा हमने। अभी हम लोग चलेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ मेन हैं तो पहाड़ियाँ बहुत, लेकिन कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ जो हैं उनके विषय में जानते हैं। तमिलनाडु में पंचामलाई, सेरावय और जवाडी, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं बेसिकली। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि सीक्वेंस में लगाइए, उत्तर से दक्षिण लगाइए, दक्षिण से उत्तर लगाइए, ऐसे नॉर्मल सीक्वेंस में पूछ लेता है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थल स्थापित हैं आपके, और जहाँ पे लाखों और हज़ारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा उससे तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये पहाड़ियाँ आपकी, ये हैं आंध्रा की पहाड़ियाँ। आंध्रा को तेलंगाना से मिक्स नहीं कर सकते, तो ये आंध्रा की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे वेलिकोंडा पहाड़ी। कौन सी? वेलिकोंडा पहाड़ी है। वेलिकोंडा के बाद फिर मग्घामलई है आपकी, ऊपर लिख दिया है मैंने। उसके बाद थोड़ा सा हल्का जब ऊपर आप बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश के बाद आ जाता है आपका उड़ीसा, उसमें आ जाते हैं महेंद्रगिरी पर्वत, जिसको उत्तरी सरकार भी बोला जाता है। ये लिखा नहीं है लेकिन बोला जाता है, आप कभी भी नॉर्मल पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा होगा, क्योंकि ये महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो पूर्वी साइड का हिस्सा है, पूर्वी मतलब पूर्वी घाट का। ये जो अभी तक हमने पूरा यहाँ डिस्कस किया, मतलब कासू भाई और ये आपका महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, टोडा बेटा, अन्नामुंडई या नीलगिरी, ये सब पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। और ये महेंद्रगिरी, वेलकोंडा, जावेडी और ये पंचामलई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पूर्वी घाट के हिस्से हैं। तो हमने प्रायद्वीपीय पठार मोटा मोटा लगभग पूरा कवर कर लिया है। उसमें हमने पठार जान लिया कि पठार क्या होते हैं, उस कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, उसके बाद दक्कन का पठार है, और है मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, शिलांग का पठार है, और उसके बाद कर्नाटक का पठार है आपका। ये इतने टाइप के पठार देख लिए। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो ये देख रहे हैं, ये सब वही है जो हमने इसके पहले समझ रखा था, बताया है इसके पहले की वीडियो में। इसमें उसके बाद हमने कुछ पहाड़ियाँ देख ली हैं, महेंद्रगिरी पर्वत, फिर गिरी पर्वत, महाबलेश्वर पर्वत, उसके बाद काशुभाई पर्वत, मांडवा पर्वत, और उसके बाद मग्घामलाई पर्वत, वेलिकोंडा और पंचमलाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ थी जो हमें कवर करनी थी, सिखाना था कि कैसे आप लोग इसको समझ के कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अक्सर नीलगिरी पर्वत से पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ पे स्थित है। राजस्थान के 2021 के प्री के पेपर में पहला क्वेश्चन यही आया था। वहाँ पे अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, वहाँ क्वेश्चन दिए, अगर वहाँ पेपर दिए होंगे तो वहाँ पे जो पेपर हुआ था 27 अक्टूबर को, वहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि नीलगिरी पर्वत कौन कौन से क्या कहते हैं राज्य के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और पलानी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आया था वहाँ पे। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन यहाँ से हर साल बनते हैं। आप स्टेट पीसेस में चले जाइए, पूछ लेते हैं। एक बार यूपीएससी के 2018 क्वेश्चन में आया था, तिरुपति मंदिर कौन से पर्वत के नीचे स्थित है, ठीक है, या कौन से पहाड़ी पे स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से
समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आप थोड़ा सा मतलब इसके पहले की वीडियोस देख लें तो आपको थोड़ा मोटा रफली आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैपिंग करते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। और बाकी मैपिंग बहुत आसान है। हमने अभी तक आपको पूरा प्रायद्वीपीय पठार बता दिया। अभी हमारा जो बच रहा है इनके प्रायद्वीपीय पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के किनारे किनारे के बंदरगाह बच रहे हैं और द्वीप बच रहा है। हमने आपको भारत के भौगोलिक विभाजन में 6 प्रकार की चीज़ें बताई हैं। 6 प्रकार में अभी तक हमने जो है वो 4 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर हम। पहला है हिमालय, दूसरा था आपका मैदानी क्षेत्र, तीसरा था मरुस्थल, चौथा था प्रायद्वीपीय, पांचवा था तटीय क्षेत्र और छठवां है महाद्वीप, महाद्वीपीय जो चीज़ें हमारे आती हैं वो। तो हमने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी हमें तटीय क्षेत्र थोड़ा थोड़ा देखना है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, जो कि है सेम यही चीज़ें, बस पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ पर कितना कितना आता है वो हल्का सा देखेंगे। तटीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं वो देखेंगे। और उसी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे क्या कहते हैं आपके ये जो बंदरगाह आते हैं वो, और उसके बाद महाद्वीप। इसके बाद ये जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार प्लस हिमालय जो छोटी छोटी पहाड़ियों की सीरीज़ थी ये कंप्लीट हो जाएगी। हम इसके बाद लेके आएंगे नदियाँ, भारत की आबोहवा प्रणाली। तब तक के लिए नमस्कार। हमने इसके पहले प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप की पर्वत श्रेणियाँ जो भी थे वो सब कंप्लीट कर लिया है। हम अब आते हैं, हमने जो भौगोलिक जो भारत के नक्शे को 6 पार्टों में डिवाइड किया था उसमें 5वां पॉइंट था हमारा तटीय मैदान। तटीय मैदान में हम आपको दिखा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं तटीय मैदान बनाना। ठीक, हम यहाँ से बनाएंगे। पहले ये देखिए तटीय क्षेत्र स्टार्ट कहाँ से होता है आपको पता होना चाहिए। तटीय क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होगा। ये है आपका तटीय क्षेत्र पूरा का पूरा। अब आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अब ये है आपका तटीय क्षेत्र, याद रखिए ये भी आता है इसी में, ठीक है। ये हो गया तटीय क्षेत्र, ये हो गया तटीय मैदान। बस ये बना दिया, तटीय मैदान हो गया। लेकिन इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझना है, जानना है आपको। अब हम एक एक चीज़ को तोड़ते हुए चलेंगे और सिखाते चलेंगे। रटिए नहीं इसको, इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि आप भूले ही ना कभी। पहली चीज़ ये हम आपको जो बताएंगे, जैसे ये अगर आप देखें तो ये इसको हम लोग नाम देते हैं पश्चिमी घाट। क्या नाम देते हैं? पश्चिमी घाट। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। हमने आपको बताया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पहले बता दिया है। लेकिन अब बेसिक क्या है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, ऐसे करके, ये आपका ऐसे करके, फिर ऐसे, ये आया है आपका क्या, ये पूर्वी। अब घाट बना, अब बना घाट, पश्चिमी घाट। क्या बना? पश्चिमी घाट, ठीक। अब देखिए यहां पे महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में महाराष्ट्र, पेन चला लेते हैं, दूसरे लेते हैं। यहां पे महाराष्ट्र है आपका। थोड़ा सा सब्र रखिए, कुछ ट्विस्ट आपको पता लगेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा बगल आ जाइए आप, फिर यहाँ पर आपका कर्नाटक मिल जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप ये यहाँ पर आएंगे तो ये आपका मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा केरला। और यहाँ से ही ये देखिए ये मिल जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या मिल गया? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है, ठीक। और ये बगल में ही आपका, ये यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, ठीक। ये ऐसे आंध्र प्रदेश जाता है, ठीक। तो अपना समझ सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश। कर्नाटक थोड़ा सा यहाँ लगता है आपका, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं थोड़ा सा गोवा लग जाता है आपका, ठीक। यहीं थोड़ा सा गोवा लग जाता है, ठीक। अब आप देखिए पहले जो अब पश्चिमी घाट आपको समझ में आ गया है, मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट, ठीक। अब हम इसको इसलिए ले रहे हैं, ये देखिए हम इसको कुल 3 सेगमेंट में तोड़ेंगे। पश्चिमी घाट को हम 3 सेगमेंट में तोड़ेंगे। देखिए
सबसे पहले ऊपर गुजरात की यहां से, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक महाराष्ट्र तक कौन सा क्षेत्र बोला जाएगा? फिर से सुन लीजिए, गुजरात के ऊपरी, गुजरात के दक्षिणी भाग, ये गुजरात का दक्षिणी भाग है, ये गुजरात का दक्षिणी भाग है, वहां से यहाँ ये महाराष्ट्र है, इसको हम कठियावाड़ा क्या बोलेंगे? कठियावाड़ा। क्या बोलेंगे? कठियावाड़ा। ऊपरी खंबत की खाड़ी से नीचे से महाराष्ट्र तक कठियावाड़ा। कठियावाड़ा महाराष्ट्र से गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा तक, कहाँ से? महाराष्ट्र से गोवा तक, महाराष्ट्र से, मतलब ये तो लाइन थी आपकी, ठीक, महाराष्ट्र से ये यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यही कहीं बना होगा। हम लोग पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? कोकड़। क्या बोलेंगे? कोकड़। इसको क्या बोले? कठियावाड़ा। ठीक, ये कोकड़। और यहां से तमिलनाडु तक, यहां तक, इसको क्या बोलेंगे? मालाबार। मालाबार। समझ में आया? हमने आपको बताया गुजरात के दक्षिणी छोर से लेकर महाराष्ट्र तक में कठियावाड़ा क्षेत्र लगता है। कठियावाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र के बाद से हम गोवा तक जब जाएंगे तो कोंकण क्षेत्र लगता है, और उसके बाद जब हम लोग गोवा से केरल के सबसे दक्षिणी या तमिलनाडु के स्टार्टिंग में जाएंगे तो वहाँ तक मालाबार क्षेत्र लगता है। मालाबार आपको पता होगा, मालाबार प्रसिद्ध, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हुए चल रहे हैं आपको, मालाबार प्रसिद्ध युद्ध अभ्यास होता है किसके बीच में? अमेरिका और भारत के बीच में। ठीक, किसके बीच में? अमेरिका और भारत के बीच में मालाबार अभ्यास भी होता है। ध्यान दीजिएगा, कोंकण अभ्यास भी होता है, भारत विदेश धरती के साथ करता है, वो हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे। अभी हम आ जाते हैं पूर्वी घाट की साइड। पूर्वी घाट में दो चीजें पाई जाती हैं। पहली, ये, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक, इसको हम लोग मिटा सकते हैं। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये देखिए आप, ये क्षेत्र जो आपका है, ये क्षेत्र आपका जो है, ये यहाँ पे, ये क्षेत्र आपका, ये उत्तरी सरकार है। क्या है? उत्तरी सरकार। और ये क्षेत्र आपका लगभग आंध्रा मिड से लेकर तमिलनाडु तक में आपका है कोरोमंडल। ठीक, क्या है? कोरोमंडल। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार, कोंकण और कठियावाड़ा, ये तटीय क्षेत्र हैं। अब आपको गिनाते हैं कि कौन कौन से राज्य तटीय क्षेत्र से लगते हैं। सबसे पहले, अब हम आपको एक एक चीज अलग अलग कलर में बनाते चलेंगे, आप देखते हुए चलिए। ये हो गया गुजरात, हम केवल नाम शॉर्ट में लिखेंगे, ये याद रखिएगा। ये क्या है? गुजरात। उसके बाद अब इस पे आ जाइए आप, महाराष्ट्र। उसके बाद इसी में आपका कर्नाटक, यहीं बगल में
गोवा यहाँ से यहाँ तक, केरल यहाँ तक में, ये यहाँ से यहाँ तक में आप अगर देखें तो तमिलनाडु, उसके बाद ये यहाँ तक अगर चले जाएं आप तो यहाँ से यहाँ तक चले जाएं तो ये आपका है आंध्रा, या ए से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं थोड़ा सा तो ये है आपका उड़ीसा। तो अब आप आ जाइए, देखिए 1 2 3 4 5। अब आपको और क्लियर हो रहा होगा। 5 6 7 8, कुछ छूट रहा है या बिल्कुल 9। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा की मैपिंग शायद 2 बार हो चुकी है। गोवा को हम लोग 2 बार काउंट कर चुके हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्रा 7, उड़ीसा 8। सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? क्वेश्चन आ जाता है। सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। अभी एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं हम लोग, तटीय राज्य में एक और राज्य है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, कुछ मिस कर रहे हैं क्या? वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये है आपका 9वां। ठीक, कुल मिलाकर के 9 राज्य तटीय क्षेत्र में हैं और उसमें से गुजरात की सबसे लंबी सीमा है। फिर किसकी है पूछिए? सेकंड स्थान पर आंध्र प्रदेश की, थर्ड स्थान पर आपकी आएगी तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु भी पूरी तरह से तटीय ही है। फिर महाराष्ट्र की आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के टॉप 2 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात सबसे बड़ी लंबी रेखा 2018 की यूपी पीसीएस के स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन, कितने राज्य तटीय क्षेत्र से लगते हैं? 9। दूसरा क्वेश्चन ये कि तटीय राज्यों में सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। तो अब तटीय क्षेत्र कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो देखेंगे कि इसी प्रायद्वीप में, मतलब महाद्वीप में, उसके बाद महाद्वीप के पहले देख लेंगे हम लोग, इसी पार्ट में देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं ऐसा, इसी पार्ट में देख लेंगे तटीय क्षेत्र में कौन कौन से मेजर पोर्ट लग सकते हैं। तो हम लोग अब मेजर पोर्ट भी देख सकते हैं इसी में। ठीक है, मेजर पोर्ट भी इसी में देख सकते हैं। तो मेजर पोर्ट अगर आप देखें तो जो है उसके लिए जो है एक अलग से एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग मेजर पोर्ट देख लेंगे और उसी में महाद्वीप देख लेंगे, मतलब भारत के जो है द्वीप छोटे छोटे जो हैं उसको देख लेंगे, लक्षद्वीप और क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, और कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं, क्या होता है, कितने नज़दीक हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारा जो ये भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक मैपिंग की सीरीज चल रही थी जिसमें भूगर्भिक संरचना के 6 पार्ट कराए थे, वो 6 पार्ट में 5 हो चुका है। 5 में छोटा सा वही थोड़ा सा वो एडिशनल है, वो कोई करवाता नहीं, वो चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम यहाँ करवाएंगे। वो और द्वीपीय वो 2 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।